नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और जैसे कि एफएलएन कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये एफएलएन कोर्स का जो तीसरा कोर्स है और इस कोर्स की प्रश्नोत्तरी को हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी जो प्रश्नोत्तरी जब आप करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यदि आपके 15 से ऊपर यदि अंक हो जाते हैं तो आप उसे सबमिट कर दें, क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में आपके क्वेश्चन बदल जाते हैं, थर्ड अटैम्प्ट में और बदल जाते हैं, तो आपकी जो मार्किंग होती है वो 14 के नीचे आने से आपके जो 70% क्वेश्चन हल होना चाहिए वो नहीं हो पाते और उसके कारण जो है आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है। तो आप क्वेश्चन आंसर जब करें तो आप जैसे ही आपके 14 क्वेश्चन से ऊपर होते हैं, 15 से ऊपर होते हैं, आप सबमिट कर दें। और यहाँ पर आपकी सहायता के लिए जो है 20 से अधिक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि आप इन प्रश्नों को देख करके प्रश्नोत्तरी को कर सकें। तो अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। प्रश्नोत्तरी देखते हैं। कक्षा में कितने प्रकार के संवाद होते हैं? 1, 4, 3, 2। तो कक्षा में 3 प्रकार के संवाद होते हैं, हम 3 पर टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? 5 इंद्रियां जो होती हैं तो वो क्या है? तो हम यहाँ देखेंगे, देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना, बोलना। स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना, श्रव्य, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। यहाँ पर सही उत्तर है लास्ट वाला, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। देखना आँखें, स्वाद जो है जीभ, स्पर्श जो है त्वचा, सूंघना जो है नाक और सुनना जो है कान। तो ये हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं। तो 5 इंद्रियों के नाम है। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, देर तक खड़े रहना, विश्राम करना, शांत बैठना। तो सही उत्तर जो है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। इस पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? शिक्षक, स्कूल, साथी समूह, बच्चे। तो सही उत्तर जो है वो बच्चे हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र जो है वो बच्चे होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? चित्र, तस्वीर खींचना, चित्र पठन, कला के तरीके को देखना, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। तो यहाँ चौथा ऑप्शन जो है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, ये सही उत्तर है। इस पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सीखने खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना, बच्चों के पास बोलने वाले खिलौने होना जैसे गुड़िया आदि। बच्चों का सीखने खेलने की सामग्री खरीदना। और लास्ट है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न एंगेज होना। तो सही उत्तर यही है हमारा आखिरी, कि बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न एंगेज होना ही परस्पर संवाद सामग्री के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? सही उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर है। इसके ऊपर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखभाल करने वाली, सहायक बनना, नज़र रखना, सहभागी, पार्टनर बनना। तो सही उत्तर जो है वो सहायक बनना। तो सहायक बनना पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद, परिवार की पसंद, स्कूल की पसंद, व्यवहारिक पसंद। तो सीखने के तरीके जानना से हम समझते हैं कि जो निजी पसंद होती है उस पर हम काम करते हैं। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव परिवार की परंपरा से, अभिभावक के दृष्टिकोण से, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, या विरासत से। तो यहाँ बच्चे के अनुभव जिनका बच्चा सामना करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हमने देखा है साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो ये 3 प्रकार के संवाद जो यहाँ होते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक बार बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामग्री एकत्र करना, साप्ताहिक अनुसूची सारणी बनाएं, बच्चों को बैठाएं, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं सीखने की योजना। और अगला प्रश्न देखेंगे, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? शिक्षक का ध्यान आकर्षित करके, जो सीखा है उसका प्रदर्शन करके, बुद्धिमान बनकर, नई परिस्थिति और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। तो सही उत्तर लास्ट है, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो जानकारी प्राप्त करने के जो साधन है, दृश्य देखना है, श्रव्य सुनना है, गति संवेदी और स्पर्श। तो ये 4 जो हैं
ये सही उत्तर होगा चौथा, इस पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं, जब स्कूल समय से पहुंचते हैं, जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करते हैं, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। लास्ट का, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं तब बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, जब बच्चे हंसते हैं, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित हों। और जैसा कि पहला ही यहाँ सही है कि जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो तो बच्चा अधिक सीखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? गुड़िया और कंगा, आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्फ, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। यही सही उत्तर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। इससे पहले भी एक प्रश्न इससे संबंधित आ चुका है। तो 5 प्रकार की इंद्रियां हमारे पास होती हैं। स्पर्श है, सुनना है, बोलना है और त्वचा है। तो ये 5 इंद्रियां। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन से हैं? तो 3 संवाद जो होते हैं, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। यह सही उत्तर है, इस पर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, बच्चे सब कुछ सीखते हैं, बच्चे वस्तु घटनाओं का अनुभव लेते हैं, बच्चे खेलते हैं, आनंद लेते हैं। सही उत्तर है, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना, करके सीखना, मिट्टी से आकृति बनाना। तो करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना। इस पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? और नेशनल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क 2005, नैरेटिव करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सही उत्तर यही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो लास्ट इसका उत्तर है, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। इस प्रकार हमने जो है बहुत से प्रश्न देखे हैं, 20 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ किए हैं। और ये 20 प्रश्नों को जब आखिरी में आपका आएगा तो यहाँ हम 20 प्रश्नों को सबमिट करेंगे और उसके बाद हम अपना स्कोर चेक करेंगे। इसके बाद और भी वीडियो यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे इसी सीरीज से संबंधित, क्योंकि आप बार बार जब प्रश्न स्किप कर देते हैं तो आप यहाँ पर जो है नहीं कर पाते हैं और रीडो करने पर आपके क्वेश्चन जब आएंगे तो दूसरे आएंगे। यहाँ पर हमने सबमिट किया, हमें 20 में से 20 मिलते। हो सकता है आपको कुछ कम या ज़्यादा हो जाए, 20 में से ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम होंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।